Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे औसत का यानी एवरेज का। आज हम पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे और आज जो मैं कोशिश कराऊंगा बहुत ही शानदार प्रश्न आपको कराने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रश्न कराने वाला हूं। देखो, कल का सेशन हमने पार्ट नंबर 9 यहाँ पर खत्म किया था। जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन था वो ये था कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार जो औसत आयु 36 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म समय परिवार की आयु क्या थी, ये हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़े अच्छे समझाया था। इसको अब इसी सेशन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराने जाऊंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम आते सिर्फ वही पढ़ना चाहिए, जो क्वेश्चन एग्जाम आते सिर्फ वही पढ़ना चाहिए, फालतू चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ वही चीज पढ़ाता हूँ जो एग्जाम आता है, बिना एक्स बिना सूत्र वाली क्लास में। मैं आपको वाकई बहुत अच्छे शानदार तरीके से मैं तो करवाने जा रहा हूँ। देखो, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के पास जो मैथ से घबराते हैं, डरते हैं मैथ से, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और उनको ऐसा लगना चाहिए हाँ वाकई मैथ बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट अपने आप में मैथ। जैसा हम मानते हैं कि बहुत कठिन है, उस हिसाब से देखा जाए मैथ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस इसको समझाने वाला हमको सामने होना चाहिए। जैसा मैं आपको समझा उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे रियल में, आपको मैथ बिल्कुल भी नॉर्मल लगने जाएगी, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन क्या रहने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने जाऊंगा, जिसमें मैं आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन आज कल मैं जो क्वेश्चन बताए थे, अक्सर मैंने चाल वाले क्वेश्चन बताए थे, चाल से संबंधित। आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको अनुपात से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक से रह गए थे, आपके पारिवारिक जो क्वेश्चन थे पारिवारिक, इनसे टॉपिक संबंधित क्वेश्चन कुछ रह गए थे, वो करवा के फिर मैं आपको बताऊंगा अनुपात वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, देखो 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु अपनी 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है। देखो बच्चे की उम्र हमको बतानी। देखो आपका पहला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, देखो राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग में समझने की कोशिश की, ठीक है ना। ऐसी ही राइटिंग होती है। पति पत्नी की औसत आयु, औसत जो आयु थी, औसत आयु 23 वर्ष है। कितनी है? 23 वर्ष है। ठीक है ना। 23 वर्ष है, 23 वर्ष थी या फिर है, पति पत्नी की 23 वर्ष थी, क्योंकि पहले की बात हो रही है। 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा है, यदि उनके अब एक बच्चा भी है और बच्चे सहित उनकी औसत आयु, बच्चे सहित उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र क्या है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की जो औसत आयु थी वो 23 वर्ष थी। ठीक है ना। और उनके एक बच्चा हो गया शादी के बाद, तो बच्चे सहित उनकी जो औसत आयु वो 20 वर्ष है। तो फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चा था उसकी आयु कितनी है। ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो एक होता है पूर्व, जिसको पहले भी कहा जा सकता है, एक होता है बाद, जिसको पश्चात भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। ये 4 जो वर्ड होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एज रिलेशन जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब जाकर मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व, पहले और बाद, पश्चात का। वैसे आपको थोड़ा नॉलेजमेंट के लिए बता दिया है कि पूर्व वो होता है जो हमारा वर्तमान से पहले का समय, और पश्चात होता है वर्तमान के बाद का समय। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं भूतकाल, इसको हम कह सकते हैं भविष्यकाल। ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हो भूतकाल से, इसको हम समझ सकते हो वर्तमान भविष्यकाल से। ठीक है ना। अब चलिए, तो वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी आयु इतनी, शादी के समय उनकी आयु इतनी थी। अब हमको चाहिए वर्तमान आयु, हमको क्या चाहिए? वर्तमान आयु। ठीक है ना। पहले देखो शादी के समय की जो अगर आयु में देखता हूं,
देखो शादी के समय यानी कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष गुना में कितने थे औसत, 2 गुना में कितना गई योग इनका 10 वर्ष। यानी कि वर्तमान अगर मैं आयु देखूं इनकी, वर्तमान आयु में क्या कह रहा है, वर्तमान आयु में 2 व्यक्ति हैं, 23 वर्ष, इनकी औसत आयु कितनी होगी 46। तो टोटल देखा जाए, यानी कि टोटल देखा जाए वर्तमान जो आयु इनकी होगी कितनी होगी, 10 और 46 कितने होते हैं 56 वर्ष, ठीक है ना, 56 वर्ष। लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया था कि संख्या का गुना अगर औसत से कर दिया जाए तो आपके पास योग प्राप्त होता है। फिर कहना चाहूंगा एक बार समझो इस चीज को, देखो कि संख्या का गुना औसत से कर दिया जाए तो आपके पास योग प्राप्त होता है। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता, देखो संख्या कितनी थी, 2 व्यक्ति थे, पति पत्नी थी 2, औसत कितना था 23, औसत वर्ष कितनी 23, तो गुना किया कितना आ गया 46। उसी प्रकार वर्ष कितनी थी 5, यानी कि औसत कितना था 5 वर्ष पहले का था, और 2 क्या थी उनके पास संख्या, पति पत्नी 2 थे, तो 2 संख्या 5 कितना हो गया 10, टोटल वर्तमान आयु कितनी होगी 56 वर्ष, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बच्चे शादी के बाद उनका एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे सहित उनकी जो औसत आयु, अब देखो पहले कितने थे वो, बच्चा प्लस माता पिता, बच्चा प्लस माता और पिता, यानी कि अब टोटल 1 2 3 तो व्यक्ति हो चुके हैं वो, और उनकी औसत आयु कितनी होगी 20, कितनी होगी 20, तो कितने हो गए 60 वर्ष। देखो जब उनके बच्चा शामिल नहीं था तब तो औसत आयु तो 56, और शामिल होने के बाद कितनी होगी 60 वर्ष। तो आप आसानी से आप बता सकते हो जब बच्चा शामिल था तब तो 56 वर्ष थी, और शामिल होने के बाद 60 हुई, तो आसानी से आप बता सकते हो बच्चे की उम्र क्या थी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आप बच्चे की जो उम्र थी वो कितनी थी, आप घटा सकते हो 4 वर्ष, कितनी थी 4 वर्ष, और यही हमारा क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए। फिर समझो इस क्वेश्चन को कि जो पति पत्नी की जो समय शादी हुई थी, जब उनकी शादी के समय 5 वर्ष पहले शादी हुई थी, 5 वर्ष पहले, वर्तमान माने के लिए हम 2 से भाई 5 गुना 2 से करें, क्योंकि 5 तो पति की आयु 5 पत्नी की, दोनों की आयु कितनी होगी 10 वर्ष होगी। वर्तमान आयु को दे रखा 23 वर्ष, औसत आयु तो टोटल कितना होगी 46, दोनों का ऐड किया कितना होगी 56। और जब कह रहा हूं जो बच्चा पैदा होता था उसके बाद माता पिता और बच्चे की जो आयु हो जाती है वो कितनी होती है 20 वर्ष हो जाती है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3, संख्या कितनी होगी 3, 3 का गुना 20 से कितना आ गया 60। तो 56 और 60 में कितने का अंतर हो, किसकी वजह से, बच्चे वजह कितना आ गया 4 वर्ष। तो बच्चे की उम्र क्या थी 4 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, बहुत ही आसान तरीका में आप समझ जाओगे, बस आपको एक थोड़ा सा समझाने वाला आना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन आप सूत्र से करोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को आपका बहुत डिफिकल्ट साबित हो जाएंगे, क्योंकि ये सूत्र से इन क्वेश्चनों को नहीं किया जा सकता। अब हर क्वेश्चन के लिए अलग सूत्र रटो, तो इससे बढ़िया ना क्वेश्चन को रट लो, सूत्र क्यों रटो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक परिवार के 6 पुत्रों की जो औसत आयु वो 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, यानी कि उन लड़कों तथा उन माता पिता की जो औसत आयु वो 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब ये मत बोलना कि सर आप इनको तो एज रिलेशन क्वेश्चन कर लो, मैं इनको एज रिलेशन में जो औसत में जो प्रश्न आते हैं उनको करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक परिवार, फिर कह रहा हूं राइटिंग मत जाइएगा। देखो एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की जो औसत आयु है, औसत आयु 8 वर्ष है। कितनी है 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा माता पिता, उनके माता पिता की औसत आयु, औसत आयु कितनी है 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष, ठीक है ना, 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या थी, क्या है, फिर क्या थी ये बताना, ठीक है। देखो
एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। सिंपली आपको पता है भाई, एक जो परिवार था उसमें 6 उनकी औसत आयु पुत्रों की, ठीक है ना सर, 6 पुत्रों को 8 वर्ष है। इन लड़कों इनकी इन पुत्रों तथा इनके माता पिता को अगर औसत आयु देखी जाए तो 22 वर्ष दे रखी है। और यदि फिर कंडीशन कह रहा कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो पिता की आयु वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु ज्ञात करो। देखो इसमें जो पिता की जो आयु है वो माता से 8 वर्ष अधिक है। कितनी देगा? 8 वर्ष अधिक दे रखी, तब जाके आपको माता की आयु आपसे पूछा है। सिंपली आप देखो क्या करना, औसत का गुना संख्या से कर दो, आपके पास योग प्राप्त हो जाएगा। फिर कहना चाहूंगा देखो, औसत का गुना या फिर संख्या गुना औसत से कर दो, संख्या का गुना अगर औसत से कर देंगे तो हमारे पास योग प्राप्त होता है। बस इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो संख्याएं कितनी अपने पास 6, पुत्र कितने 6, औसत कितना दे रखा 8, तो गुना के कितना आ गया 48 वर्ष, ठीक है ना। तो 48 वर्ष क्या आ गया, 6 पुत्र को औसत आयु कितना, योग कितना 48, ठीक है ना। कह रहा है कि इन लड़कों तथा माता पिता को औसत आयु 22 वर्ष है। तो ध्यान रखना, देखो यहां तो क्या थे, यहां पे देखो लड़के यानी बॉय और उनके पेरेंट्स यानी माता पिता और जुड़ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये संख्या कितने होते, 6 तो ये थे और 2 ये कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 ये और 22 इनकी औसत आयु कितनी होगी, 22 इनकी औसत आयु, तो कितना हो गया 6 और कितना हो गया 176, कितना हो गया 176, कितना हो गया 176, ठीक है ना। अब हमको यहां से प्राप्त करना होगा कि भाई रियल में माता पिता की आयु कितनी थी, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यदि जो पिता है ना वो माता से 8 वर्ष अधिक है, तब माता का आयु पूछिए। तो देखो 48 तो क्या है, बच्चों का आयु है। अब ध्यान रखना, मैं 48 इसमें से घटा दूंगा, 48 तो मेरे पास सिर्फ माता पिता की बच जाएगी ना। तो सिंपली फिर में क्या करना, आप इसको 48 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और यहाँ पर 6 में से 4 गए 2 बचे, और 1 कितना होगा 128 क्या थी, माता पिता की आयु थी। क्या थी ये 128 थी ना, ये माता पिता की आयु थी। क्या थी, माता प्लस पिता की जो आयु थी वो क्या थी 128 वर्ष थी, ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, देखो ये आपकी माता हो जाती है, यहां पर देखो ये आपकी माता और ये पिता। अगर ये 1 का था, सॉरी ये अगर 0 की थी तो ये 8 का था, यही बात कह रहा है, इससे 8 अधिक थी। ये अगर 2 का था तो ये 16 का था, तभी तो 8 अधिक थी। सॉरी ये 2 का था 16 नहीं, अगर ये 2 का था तो ये कितना 10 का था, यही तो बात कहना चाह रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि टोटल आयु 128 है, तो इसमें सीधा ही आप 8 घटा दो। क्यों घटा रहे हो मैं ये बताऊंगा। 8 घटा देंगे तो आप इसमें माइनस कर दो 8, तो क्या हो देखिए 8 अधिक है ना, तो 120। अब ये 120 माता पिता का आयु, तो देखो 60 ये और 60 ये, ठीक है ना, बराबर आयु होगी दोनों का आयु कितने होगी 120। 8 अधिक थी तो पिता की 8 अधिक थी, 8 इसमें जोड़ दो, तो पिता की आयु कितनी होगी 168, सॉरी पिता का आयु होगी 68 और माता का आयु होगी 60। तो माता का आयु हमसे पूछ जा रही है, तो 60 वर्ष आपकी माता की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से समझना, दोनों की आयु कितनी थी 128 थी, ठीक है ना। स्पष्ट कहा कि जो पिता की जो आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, सिंपली जो टोटल आयु से 8 घटा दो, आपकी जो आयु बच गई वो 8 जो अधिक थी ना वो बता दी। अब इनकी दोनों की आधी आधी आयु बच गई, हाफ हाफ, यानी इस आयु में दोनों का बराबर योगदान रहा। 120 में 60 दोनों की आयु थी, तो 60 में ये कर दिया 60 ये कर दिया। अब कह रहा है पिता की आयु कितनी थी, तो पिता तो 8 वर्ष अधिक था, तो 8 जो घटा है तो उसको इस पिता की आयु में जोड़ दो 68 वर्ष। तो अब चाहे आपसे पिता पूछे तो माता का आयु कितनी होगी, देखो माता का आयु तो अपनी 60 वर्ष होगी और पिता की आप कितनी हो जाएगी 68 वर्ष। बस इन दोनों का योग कर देते 128 आता है, बस यही चीज तो समझनी थी। तो आपका आंसर बन जाएगा 60 वर्ष, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ज्यादा समझाने वाली कुछ चीज है नहीं, बाकी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखो राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को सुनना फिर पढ़ने, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा फिर समझना कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। यानी कि जो राम की जो आयु थी उसके पुत्र से 3 गुनी थी, लेकिन उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की आयु औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लॉजिकल प्रश्न, समझना। देखो ये तो समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बैंक
पीओ में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है, तथा उसके पिता की, उसके पिता की आयु का 2/5 है, 2/5 है तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। कितनी है? 46 वर्ष है, तथा राम की वर्तमान आयु, तथा राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। देखो समझना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। और कोई भी टीचर इसको बिना एक्स के नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, ध्यान समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉजिकल, बिना सूत्र के क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको ऐसे बनाऊंगा, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को आपको मैं रिलेट करूंगा समानुपात से, समानुपात समझ इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, फिर करवाऊंगा। देखो कैसे कि राम की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु 3 गुनी। ये क्वेश्चन यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई समझने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आगे कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। ध्यान समझ, राम की जो वर्तमान आयु उसका अपने पुत्र से 3 गुनी और पिता की 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष। ये मैं आप कर लोगे, तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, 3 गुणा 46 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा औसत आयु का। तथा राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर कितना। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा दिया। क्वेश्चन बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको समझना कैसे, देखो फर्स्ट कंडीशन तो आपको ये होनी चाहिए, ये कह रहा है कि तीनों की वर्तमान आयु, तीनों की वर्तमान आयु कितनी है 46। आप सीधा गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 8 और 12 कितना होगा 138, कितना होगा 138। तीनों वर्तमान आयु को योग आ गया 138। अब ध्यान देना, देखो यहां पे आ गया, देखो पिता, और यहां पे आ गया क्या आपका राम, और यहां पे राम का पुत्र आ गया। ये राम का पिता है, ये राम इसका, राम इसका, ये राम का पुत्र, ठीक है ना, ये इसका पिता है, ये इसका पिता है। अब क्या कह रहा है कि राम की आयु, वर्तमान जो आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी है। अगर मानो कि जो इसकी जो आयु थी ना वो 1 थी, तो इसकी 3 गुनी होगी। जब भी 3 गुनी होगी, भाई समझ रहे इस चीज को ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी थी। तो राम और पुत्र, यहां से इसको ऐसे समझो, देखो ये वाला इस पोर्शन समझो कि राम और पुत्र, राम की वर्तमान आयु कितनी थी, राम की जो वर्तमान आयु 3 थी, 3 गुना थी पुत्र से, तो 1 पुत्र की होगी 3 इसकी, तभी तो 3 गुना होगी, ठीक है। फिर कह रहा है तथा उसके पिता की आयु, यानी जो इसका जो पिता था ना उसकी जो आयु 2/5 थी। क्या थी? 2/5 थी। इसकी जो वर्तमान आयु तो 2/5 थी, यानी कि इसकी 2 थी, इसके राम की 2 थी, तब इसकी 5 थी। समझो, देखो अगर इसकी आयु 2 थी तब इसकी कितनी थी? 5 थी। समझ रहे इस चीज को? अब इस चीज को आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये कह रहा है कि जो राम की जो वर्तमान आयु 3 हुई थी, ये चीज आपको यहां तक तो समझ में आ गई। देखो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई, ये चीज, इसको 2 को मत समझिए थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे समझो। ये राम की पुत्र की आयु कितनी थी ये तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि उसके पिता की जो आयु थी 2/5 थी, 2/5 पिता की आयु का 2/5, पिता की आयु कितनी थी? 5 थी, तो उसकी कितनी थी? 2 थी। यानी कि जब आयु इसकी 2 थी तो इसके पिता की आयु कितनी थी? 5 थी। अब ध्यान रखना, मैंने इसको इस आयु को यहां पर क्यों नहीं लिखा? सबसे बड़ी बात आती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना कि पिता था और राम था और पुत्र था, ठीक है ना। इसकी 1 थी, इसकी 3 थी, तो इसकी 5 थी, इसकी 2 थी। इसको डबल भी गुना में भी कर सकता था, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नियम अनुपात में नहीं लगता है, इसलिए इसको नीचे ही लिखा जाता है। अब यहां से एक नियम चलता है, क्या?
यहां से एक नियम चलता है, वो चलता है उल्टे गुने वाला, उल्टे एन वाला नियम चलता है, लेकिन यहां पर उल्टे एन वाला नियम फॉलो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो उल्टे नियम का होगी, जैसे कि मानो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है आपको, दे रखा 5 अनुपात 6 अनुपात, इसका दे रखा ए, तो ए बी का हो गया, बी सी का अनुपात दे रखो, ये तो हो गया ए बी का, और बी सी का अनुपात दे रखा मानो आपको 6 अनुपात 7, और ए सी का फिर वापस दे रखा मानो कि 6 अनुपात 5। तब आपसे पूछ जाता है कि भाई इसमें से ए बी सी का अनुपात क्या होगा, या फिर कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ऐसे जमाया जाता, तब आपको उसको उल्टे एन के हिसाब से करते हो ऐसे। जैसे कि मानो इसका अनुपात 5 था, अनुपात 6 था इसका, और इसका आपको दे रखा मानो कि 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7, तब इसको ऐसे गुना किया, लेकिन इसमें तो ऐसा कहीं फॉलो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। तब इसके लिए एक और ट्रिक होती है, जो कि मैं आपको समानुपात बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो इसको कैसे करना, देखो इसके सामने एक तो खाली जगह ये थी, इसके सामने खाली जगह यहां पर इसके नीचे, और एक इसके नीचे खाली जगह, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, देखो इस वाले 3 को वापस से यहीं लिख देना, 3 को ऐसे ऐसे लिख देना, और इस 2 को इसके सामने 2 को लिख देना यहां पर, ठीक है ना। अब क्या करना, सीधा सीधा इनका गुना कर देना ऐसे, इन दोनों गुना किया कितना आ गया 15 आ गया, इन दोनों गुना किया कितना आ गया 6 आ गया, और इन दोनों गुना किया कितना आ गया 2 आ गया। अब समझना, देखो ध्यान से समझना, इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा, इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा, ये तो आएगा 1, ये आएगा 3, तो पिता की पुत्र राम की आयु पुत्र आयु 3 गुना है, तो ये लॉजिक ठीक बैठ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 2/5 थी, 2/5 थी, अगर मैं इसका गुना करूंगा, इसको काटूंगा, 3 से 2 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो यहाँ भी 2/3 होगी ना। देखो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 15:6:2। हालांकि देखो ये आपका पिता आ गया, ये आपका राम आ गया, और ये आपका पुत्र आ गया। हालांकि मैं इस क्वेश्चन डायरेक्टली आपको करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अगर देखो मैं इनका दोनों का निकालता हूं, तो ये कितना आता है 3:1। क्या बताओ, ये दोनों का अनुपात सही नहीं रहा, बिल्कुल दोनों का वही रहा। अगर मैं इसी चीज को फिर ऐसे निकल के ऐसे करता हूँ 6:, इन दोनों को काटता हूँ, इन दोनों को, क्या ये भी नहीं रहा, 3 दूनी 6, 2 और 5, क्या वापिस से यही नहीं आ गया। लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसा करता तब नहीं आता, तब यहां पर मैं दोनों गुना करता तब नहीं आता। तो ध्यान रखना, इन दोनों की जो आयु का जो अनुपात आ गया 15:6:2। अब क्या, तीनों की वर्तमान आयु 138 है, तो रियल में अगर इनका योग किया जाए अनुपात तो कितना हो जाता है, 15 और 6 कितने, 21 और 2 कितने होते हैं 23। कितने होते हैं 23 की वैल्यू किसके बराबर, 138 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, देखो 3 से गुना करोगे लास्ट में 8 आ जाए, तो कितने से गुना करेंगे, 3 का गुना 3 6 18 है, तो 23 गुना अगर मैं 6 करता हूँ कितना था 8 और 12 कितना आता है, नहीं 12 13 कितना आता है 138। कितनी बार कट जाएगा 6 बार, ठीक है ना। तो 23 से काटा इसको, कितनी बार कट गया 6 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई। अब क्या कह रहा है वो, अब कहना चाह रहा है कि जो राम की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु का अंतर क्या था। देखो राम की तो ये, पिता की ये, राम की, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अंतर कितना था, रियल में देखा जाए तो अंतर कितना था, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो अंतर सिर्फ 9 का है, 15 में 6 9 बचे, अंतर 9 का है। तो इसे पूछा अंतर आयु का अंतर कितना था 9 का। 1 की वैल्यू किस बराबर 6 के बराबर, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर 6 के, 1 की वैल्यू किस 6 के बराबर, 9 की गुना अगर 6 से करते कितना आ जाएगा 9 6 का 54, यही आप क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि राम की जो वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु का अंतर था वो कितना था 54 वर्ष था। समझे इस क्वेश्चन को। अब आपको समझ में आया नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन सर आपने पता नहीं कहां से कहां घुमा दी, दोबारा समझिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई नहीं, यहां तक कि अगर एक प्रोसेस समझ में आ चुकी है तो आप आसानी से कुछ समझ जाओ, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये चीज समझना। ये चीज आपको तब समझ में आई जब आपको मैं समानुपात करवाऊंगा, तब आपको 1 नहीं 2 2 3 3 4 4 तरीकों से मैं इस चीज को करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से बैठ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप समझ जाएगा, जो खाली जगह होती है उसके सामने वाली जगह को उसको बैठा दिया जाता है और सीधा ऐसे यूं गुना कर लिया जाता है, ठीक है ना। आपस में इन दोनों का मल्टीपल कर दिया जाता है ऐसे, जो खाली जगह होती है उसके सामने उसको बैठा दिया जाता है, उसके सामने गुना कर दिया जाता है। तो देखो तीनों का औसत आयु कितनी थी 138 थी, ठीक। तो 23 की वैल्यू देखो, अनुपात को योग कितना आया 23, ये 23 यहां से आया भाई, इनका योग आया 23। आपको पूछे कि 23 कहां से आया, तो आप बता सकते योग 23 आया। तो इस 23 की वैल्यू 138 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर, अंतर कितना था रियल में 9 था क्वेश्चन हिसाब से, तो 9 1 की वैल्यू 6, तो 9 गुना 6 के कितना आ गया 54 वर्ष। तो उन दोनों की जो पिता और आयु का अंतर था वो कितना था 54 वर्ष था, कितना था 54 वर्ष था, ठीक है ना। चलिए अगला देखो क्वेश्चन, अब हम करेंगे अनुपात संबंधित वाले क्वेश्चन। जो आपके अनुपात संबंधित क्वेश्चन थे वो करने वाले, बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करूंगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए
इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे ना, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन, क्योंकि बैंक के पीओ का क्वेश्चन था। बच्चों को घबरा दिया, बच्चों को चक्कर वहां दे दिया गया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे घबरा गए थे, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपके अनुपात संबंधित वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम, अनुपात वाले, ठीक है ना। आपके जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो पढ़ने वाले हैं। देखो, राम में श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा इनकी औसत आयु 72 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी। देखो इजी क्वेश्चन है, इसके करने के 2 से 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन इसको आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। बिल्कुल देखो, राम व श्याम की आयु का, राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है? 4:5 है। तथा इनकी औसत आयु 72 वर्ष है। तो श्याम की आयु, तो दोनों का आयु निकाल सकते हैं, श्याम की आयु क्या है। देखो, राम और श्याम की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो इतना दे रखा है और औसत हमको दे रखा है 72। तो हमको पूछा जा रहा है कि सिंपली में इस श्याम का आयु, राम की पूछे श्याम की पूछे, कुछ भी आपसे पूछता आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो इसका सीधा सा फंडा क्या होता है, आप समझो इस चीज को। मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल में बताया था, संख्या का गुना अगर मैं औसत से कर दूंगा, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, योग प्राप्त होगा। देखो मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ इसी तरीके से कर रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो संख्या कितनी, देखो 2 है, राम और श्याम कितनी, 2 संख्या कितनी है, 2 संख्या गुना औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा हमको कितना, 72। टोटल योग कितना होगा, 144। कितना हो गया, 144, ठीक है ना। अब क्या रहा है, इनकी औसत आयु, तो इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात दे रखा है 4:5। तो योग कितना हो गया, हम आंसर नहीं जान सकते, क्योंकि योग होगा 9, 9 की वैल्यू 144 के बराबर, 1 की वैल्यू 9 का 9 और आपके कितना बचे 5, 9 6 54, कितना आ गया 16। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम की आयु क्या होगी। तो राम क्या था, राम ये था और श्याम ये था, ठीक है ना। तो श्याम का आयु पूछ जा रही है, 16 गुना अगर मैं 5 से कर दूंगा तो कितना जाएगा, 80 वर्ष। तो मेरी क्या थी, इसकी आयु थी राम की, श्याम की और राम का पूछा जाए तो 16 गुना अगर मैं 4 कर दूं कितना जाएगा, 64 इसकी आयु थी। अब चाहे आपसे इसकी पूछे चाहे इसकी पूछे, आसानी से हम निकाल दो, क्योंकि देखो आप ऐसे ही इनको निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस चीज ध्यान रख, संख्या गुना और औसत से कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसका और होता है, वो तरीका क्या होता है देखो, उसको भी समझ लीजिएगा। बाकी ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसीलिए आपको करने सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। वो तरीका क्या होता है देखो, वो तरीका कुछ इस प्रकार होता है। टोटल आयु आपको दे रखी, देखो राम और श्याम का आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। योग कितना हो गया इनका, 9। कितना हो गया, 9 इनका योग हो चुका है। अब क्या कह रहा है कि वो जो इनकी आयु थी ना, वो आयु कितनी थी, देखो इनकी आयु कितनी थी, श्याम पूछिए, श्याम बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना में 72। कितना हो गया, 72। तो इससे काटा कितना आ गया, 8 बार, 9 8 72, दोनों का योग किया कितना आ गया, 40। तो यहाँ 40 आ गया ना। अब इसका 2 है, 1 और 2 राम और श्याम, इसका मतलब आंसर को भी डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 80। तो आपको ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है, आप ऐसे भी इसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखो, एक तरीका और होता है, अगर आप चाहते हो तो वो भी तरीका, बाकी ऐसा ही तरीका था वैसे मैं करवा दिया, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको इस प्रकार है, देखो ये चीज समझ में आ रही है वैसे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो कि ABC तथा ABC की औसत जो वर्तमान आयु का अनुपात 5 6 7 अनुपात है, यदि इनकी औसत आयु 54 वर्ष है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। देखो सिंपली में आप कर सकते हो, देखो A अनुपात B अनुपात C की औसत आयु, A तथा B, देखो A B तथा C की वर्तमान आयु का औसत, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 5 6 7, कितना दे रखा, 5 6 7 है, तथा इनकी औसत आयु
दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 54 वर्ष है, 54 वर्ष है। तो बड़े व्यक्ति का आयु, बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। ठीक है ना, देखो यानी कि एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6:7 है। इनकी जो वर्तमान औसत आयु कितनी 54 वर्ष है। तो बड़े व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करो। देखो सिंपल है, आप कैसे निकालोगे, देखो संख्या गुना औसत कर दो, गुना योग प्राप्त होता। संख्या कितनी थी 3, संख्या थी, योग कितना दे रखा हमको, देगा 54 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया, 12 का 2 5 से लगे 1 15 कितना होगा 162 हमारे पास योग प्राप्त हो गया। अनुपातों का योग कितना होगा 5:6:7। योग कितना होगा यानी कि 7 5 12 12 और कितना हो गया 18 की वैल्यू 162 के बराबर। अब 18 से गुना इतना करोगे लास्ट में 2 आ जाए। देखो 18 चौका 72 होते हैं। कितना होता है 18 चौका 72, 6 बार 4 बार नहीं जाएगा, कितना होता है 8 6 48 856 8 8 64 8 9 72। यानी कि हम इसको 8 गुना से 9 करते तब कितना आता है 8 9 72, 2 कहाँ से लगी 7, 9 1 9 और 7 कितने होते हैं 16। 162 कितनी बार कट गया, ये सीधा 18 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, एक की वैल्यू किसको आएगी 9 के बराबर। ठीक है, अब हम जो सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु क्या थी, तो सबसे बड़ा कौन था, ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे बड़ा था सी। तो 9 गुना में 7 करते 9 और 7 63, कितना आता है 63। ये हमारा क्या था आंसर। सबसे छोटा पूछे तो ए, तो 9 का गुना अगर 5 से करें कितना आ जाएगा 45। और बीच का पूछे बी की पूछे तो 9 गुना में 6 कितना आता है 9 6 का 54। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आपसे देखो इन दोनों का अंतर पूछा जा सकता है, बड़े छोटे का अंतर भी पूछा, कितने का अंतर ये भी आप निकाल पाओगे। इन दोनों का अंतर पूछा जा सकता है, इन दोनों का योग पूछा जा सकता है, इन दोनों का मल्टीपल पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी आप इसको आंसर को ट्रिपल कर लो, यानी डबल कर, 2 था डबल कर दिया 3 कर लो, तो आपका आंसर 3 के हिसाब से भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो बहुत ही अच्छे शानदार प्रोसेस में आप करा रहा हूँ, ये चीज तो आपको पता लग गई होगी। तो आज का जो क्वेश्चन है ना वो अगला अपने ये कि एक व्यक्ति के 7 लड़के थे, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया। बताइए इस बच्चे की औसत, जो मृत्यु के समय 5 वर्ष जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई ना अच्छे से आपको। तब तक ये चीज देखो समझ में नहीं आएगी, तब तक आप इस चीज को गहनता से नहीं लोगे, क्योंकि आपको आना चाहिए। देखो मैंने जैसा मुझे 18 का पहाड़ा तो नहीं आता था, मैंने सीधा कैसे काटा कि 18 में इकाई अंक कितना 8 और यहाँ पर इकाई अंक कितना 2। तो 8 का गुना इतनी बार बोलोगे 2 आ जाए लास्ट में। तो देखो 18 गुना आएंगे 8 8 8 दूसरा 8 3 8 चौक 32 4 बार आता है। लेकिन हमको पता है 18 चौक 72 होते हैं, या तो 72 कम है। उसके बाद कितने बार 18 जो 8 का पाड़ा बोलो कितना आता है 2, यानी कि 18 8 का पाड़ा बोलो लास्ट में 2 कब कब आता है। एक 8 का पाड़ा 9 बार बोलते हैं, 72 में 2 आता है। इसका मतलब 18 का गुना टोटल 9 से करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ये आपको लॉजिकल लगाना चाहिए, तब आपको देखो करवाऊंगा उनमें जोड़ गुना बाकी वगैरह। आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, तब आपको गुना भी करना सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, सब सिखा दूंगा, घबराइएगा मत, निश्चिंत रहिएगा, सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक आदमी के 7 लड़के थे। देखो एक आदमी के 7 लड़के थे। एक आदमी के 7 लड़के थे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। और उनकी औसत आयु कितनी थी 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था, 6 वर्ष का था वो मर गया। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था वो मर गया। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, बताइए 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी। जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी। देखो
एक आदमी के 7 लड़के थे, ठीक है ना, उनकी जो औसत आयु थी वो 12 वर्ष थी। देखो आप आसानी से निकाल सकते हो, 7 लड़के थे, 7 संख्याएं, 12 औसत आयु, तो 12 से गुना 12 से 84 हो जाते हैं। यहाँ तक आसानी से कर पाओगे। एक बच्चा जो 6 वर्ष का था मर गया, 84 में 6 घटाइएगा, आपका जो 78 बचेंगे वो क्या थे, 5 बच्चे की औसत आयु। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, जो बच्चा मर गया था इसकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद जो औसत आयु थी वो कितनी थी, यानी जीवित बच्चों की औसत आयु कितनी थी, ये आपको फाउंड आउट इस क्वेश्चन में करना होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या समझना फिर करना। एक आदमी के 7 लड़के थे, ठीक है ना, ठीक है भाई, एक आदमी के 7 लड़के थे, संख्या कितनी थी 7 गुना में 12, तो औसत का योग होगा 84। 7 लड़कों का योग होगा 84। उसके बाद कह रहा है कि एक बच्चा जो 6 वर्ष का था वो मर गया। इनमें से जो एक बच्चा था ना, 7 में से एक बच्चा था जो 6 वर्ष का था वो मर गया। तो सिंपल वे में इसमें से आप 6 घटा दो, 6 कट कर दोगे तो आपको कितने बचेंगे, 78, यानी कि 78 वर्ष। अब उनकी 6 वर्ष के जो 6 वर्ष के जो, यानी कि 6 वो जो बच्चे उनकी कितनी आयु, 78 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष का था मर गया था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है, तो बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद, यानी कि देखो एक होता है, देखो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक होता है बाद, एक होता है पश्चात और पहले और पूर्व, यानी ये बात होती है भूतकाल की, ये होती है भविष्य काल की, यानी यहाँ बीच में होता है वर्तमान। इसको नीचे जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, इसको ऊपर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो वर्तमान में आने के लिए तो क्या कह रहा है कि इस बच्चे की मृत्यु के समय, तो 5 वर्ष बाद, यानी कि टोटल बच्चे कितने, देखो एक तो भाई ये तो मर गया, ये तो खत्म हो गया, 7 में से बच्चे कितने बचे, 6, एक मर गया, तो बच्चे कितने बचे, 6 गुना 5 वर्ष के लिए कितना हो गया, 30, तो कितना हो गया 30 अपने पास हो, कितना हो गया 30। तो टोटल आयु अब इनकी कितनी होगी, पहले थी 78 और अब 30 और वर्ष ऐड होगी, तो टोटल आयु कितनी होगी, आप सिंपल वो कहोगे कि सर 78 30 कितने होते हैं, 78 प्लस 30 बराबर होते हैं 108, कितने होते हैं 108। तो पूछा जा रहा है कि जीवित बच्चों की औसत आयु कितनी थी, जीवित बच्चे कितने थे भाई, आपके जीवित जो बच्चे थे वो कितने थे, वो जीवित बच्चे अब वर्तमान 6 ही तो हैं, तो 6 108 आपकी औसत आयु बटे में कितना 6, तो आसानी से आप निकाल सकते हो, 6 कम 6 और बचे कितने 6 8 6 48, कितना हो गया 16। तो आपकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, नहीं 16 का आएगा, 36 48 आएगा ना। कितनी बार कटेगा, देख 6 से काटो तो कितनी बार गया, देख 6 कम 6 बचे के 4 और 56 36 36 6 7 6 48 18 वर्ष। ये आपको क्या बन जाएगा, आपकी जीवित बच्चों की औसत आयु, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। देखो इसमें नहीं तो मैं कोई सूत्र लगा रहा, नहीं इसमें कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं, सिर्फ सिंपल गुना भाग जोड़ कर रहा हूँ। मैं आपको मैथ को जो कराऊंगा वो पूरी देखो ये संख्याओं से कराऊंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गुने लगाऊंगा, एक भाग का, एक माइनस का और एक आपके जोड़ का, इन 4 संक्रियाओं से मैं पूरी मैथ को करा दूंगा आपको। आप कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ x 100% वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन चीजों को समझ। देखो जब गुना प्लस जोड़ माइनस यही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता, आपको पता कुछ भी नहीं करता इसके अलावा, इन 4 संख्याओं के अलावा कुछ नहीं करता। और मैथ को रियल में करने का तरीका होता है, जो इन 4 संख्याओं करे वही मैथ करने वाला होता है। बाकी अब कोई फॉर्मूला लगा इसको करने का कोई साधारण सा उसके हिसाब से करे, जमाने में क्या फॉर्मूला अगर याद हो, जमाने में क्या कुछ नहीं होता, आसान से कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो इसमें फिर बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखो ये कह रहा 7 जो लड़के थे ना उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 7 के गुना मैंने 12 के 84 मेरे पास योग प्राप्त हो, क्योंकि देखो ये संख्या थी, ये क्या थी संख्या थी, ये मेरे पास क्या था औसत था और ये मेरे पास क्या था योग था, ठीक है ना। ये औसत, ये संख्या और ये योग। और 6 वर्ष का एक लड़का था जिनमें से मर गया, यानी कि 6 वर्ष का एक लड़का मर गया 6 वर्ष का, तो इसमें 6 घटा 78, रियल में उनकी मर गया था 6 वर्ष, अब रियल में बच्ची की 78 वर्ष उनकी औसत आयु बच चुकी वर्तमान में। फिर कह रहा है एक वर्ष जो बच्चा मर जाता उसके 5 वर्ष बाद, यानी कि मर गया तो 5 वर्ष बाद क्या हो गया, देखो मैंने आपको बताया था, जब आपसे देखो पश्चात पूछा जाए, बाद पूछा जाए तो आपको ऐड करना है कि प्लस करना है, और हमसे पूछा जाए पूर्व और आपसे पूछा जाए पूर्व और पहले पूछा जाए तो आपको माइनस करना है, ठीक है। इन 2 संख्याओं को भी याद आप रखिएगा, ठीक। चलिए आगे कह रहा है कि बताइए इस बच्चे की मृत्यु के समय, जो मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों की औसत आयु क्या थी, तो 5 वर्ष के 5 वर्ष मरने के 5 वर्ष बाद की औसत आयु निकल 30 आई, तो 78 30 के 108 होगी, तो जीवित बच्चों को कितने थे 6 बचे जीवित बच्चे, तो 108 में अगर संख्याओं का योग बट राशियों का योग बट राशियों की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 108 बटे में 6, तो टोटल आंसर आएगा 18 आएगा, जो कि जीवित बच्चों की औसत आयु थी, ठीक है ना।
इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, कल जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो अपन क्वेश्चन करेंगे क्रिकेट से संबंधित, जो आपका आखिरी पार्ट बनने वाला है। देखो 10 से 11 12 पार्ट बनेंगे आपके, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा। कल का जो सेशन होगा वो क्रिकेट से संबंधित होगा। किससे होगा? क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन होंगे कल के, रनों से संबंधित, कि एक पारी में एक खिलाड़ी ने इतने रन बनाए, उससे संबंधित अपने क्वेश्चन होने वाले। तो कल का सेशन भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन अपना होने वाला है। तो प्लीज साथियों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब से कर लीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जितना हो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सभी प्यारे जो विद्यार्थी हैं, सभी मैथ से जो डरते हैं वो इससे डरे नहीं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।